कैसे हैं आप सब? आई होप के ऑल इज वेल। आज हम परसेंटेज में अपनी तीसरी टाइप, जो कि कंजप्शन, एक्सपेंडिचर एंड प्राइस बेस्ड है। अगर आपने पिछली दो क्लासेस अच्छे से की हैं, उनको उनका रिवीजन किया है, तो आपको ये क्लास करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और एक बात और बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि भाई हिंदुस्तान में कोई भी कमीशन जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और इस टॉपिक से, मैथ्स में इस टॉपिक से प्रश्न ना आए, ऐसा होना आज तक तो मैंने देखा नहीं है। अगर कोई भी एग्जाम आप उठा लो, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। भले ही वो एक लो लेवल एग्जाम हो, और या भले ही एक पीसीएस लेवल में अगर मैथ्स उसके प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है, उसके प्रीलिम एग्जाम्स में, उसके प्रीलिम एग्जाम में अगर पूछा जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हम पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। ज़्यादा मज़ा हमें जब आने वाला है अगर आपने उन मतलब कि जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो अगर आप हाथों हाथ बिना उसके सो के निकालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा हमें, और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आपने वो जो वैल्यूज़ हैं वो उनका लॉजिक सीख लिया होगा और उनको कुछ एक को याद भी कर लिया होगा। तो चलिए हम ये सवाल शुरू करते हैं अपना। क्या कह रहा है? एक पायलट की तनख्वाह 20% कम कर दी गई है, पर 2 महीनों के बाद उसकी सैलरी उसकी आरंभिक तनख्वाह तक बढ़ा दी गई। तनख्वाह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? सैलरी ऑफ पायलट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, बट आफ्टर 2 months द सैलरी वाज इंक्रीज्ड टू ओरिजिनल सैलरी, देन परसेंटेज इन इंक्रीज इन सैलरी। चलिए, पायलट की तनख्वाह में 20% की कमी कर दी गई। 20% कितना होता है भाई? 5 से 4 कर दिया गया। और 2 महीनों के बाद उसकी सैलरी आरंभिक तनख्वाह तक बढ़ा दी गई, यानी कि 4 से फिर 5 कर दिया। 4 में 5 आने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें? एक। 4 में ही बढ़ाएंगे ना, जब ही 4 5 बढ़ेगा, तो 25% आएगा भाई। नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती कर दी गई। उस वस्तु के आरंभिक मूल्य को लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस हाउ मच परसेंटेज बी इंक्रीज इन इट्स प्राइस? कटौती कितनी की है? 25%, यानी कि 4 थी तो 3 कर दी, यानी 25%, यानी कि 4 का 25%, एक। 4 में से एक की कमी करेंगे तो 3 ही आएगा भाई। और आरंभिक मूल्य है, यानी कि फिर 4 पे ही उसको लेके आना है, तो 3 से 4 को पे जाने के लिए एक की बढ़ोतरी करेंगे 3 में। अगर उसमें को परसेंटेज में कर देंगे तो 33 से ही 1/3%। कहाँ है ये? 33 से 1/3% कर लो भाई। दो नहीं है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, और यहाँ से हम आने वाले क्वेश्चनों के लिए लॉजिक भी तैयार कर लेंगे इसी क्वेश्चन में, क्योंकि आने वाले काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे अब, जो आपने काफ़ी एग्जाम्स में देखे होंगे। और आपने पहले अगर उन क्वेश्चन को करने की कोशिश की है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कहीं ना कहीं आपको लगा होगा भैया ये तो हमारी समझ से परे हैं। अगर इस क्वेश्चन का लॉजिक अगर हम समझ गए, तो आपको मतलब अपार खुशी होगी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए। आपको लगेगा कि भैया ये तो हम जानते ही नहीं थे। चलिए करते हैं। दूध की कीमत में 10% की कमी कर दी गई। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो? प्राइस ऑफ मिल्क वॉज रिड्यूस्ड बाई 10%। बाई वट ए परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो डेट देर इज नो चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर? दूध की प्राइस में 10% की कमी, यानी कि 10 से 9 कर दिया। एक बात ध्यान देना भाई हमेशा, अगर प्राइस 10 से 9 हुआ है तो क्वांटिटी 9 से 10 हुई होगी। ठीक है ना भाई? तो अगर क्वांटिटी, अब ये क्या कर रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे? क्वांटिटी पहले 9 थी और 10 हो गई, यानी 9 में कितनी वृद्धि करें? एक। तो परसेंट को, भिन्न को अगर 100%, भिन्न को अगर परसेंटेज में लेके जाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा 11/1/9%। ये ध्यान रखना भाई, प्राइस अगर इस रेशियो में कम हुआ है तो क्वांटिटी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी।
बस यही एक अच्छा ये लॉजिक है जो आने वाले अच्छे सवालों में अब इसका यूज देखेंगे वो। नेक्स्ट, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई तो एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो। प्राइस ऑफ राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट ए परसेंट कैन ए पर्सन डिक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। 5 से 6 हो गया। अब मैं ये तो मान के ही चलूंगा भाई 20% की वैल्यू आपको पता है। अगर 20% की वृद्धि बोल रहा है तो 5 से 6 हो गया, 20% की कमी बोल रहा है तो 5 से 4 हो गया। अगर ये प्राइस था तो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, 6 से 5। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। पहले 6 क्वांटिटी करता था, अब 5 करता है, 1 की कमी कर दी इसने। कितने हो गया, 16 सही 2/3%। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है। हो गया भाई। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि कर दी गई यानी कि 20 से 23 हो गया भाई उसका प्राइस। तो क्वांटिटी जरूर 23 से 20 हुई होगी। चला, मोटर चालक खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी कि खपत पहले 23 थी तो अब 20 हो गई, यानी कितने की कमी हो गई, 23 पे गुणा 100, यानी कि 300/23%। अगर इसको भिन्न मतलब कि तोड़ें तो कैसे तोड़ें, 23 से कम 23, 70 बच गया। 30 में से 23 के 7 जीरो 70, 23 दिया 69, 70 में से 69 का एक, एक ऊपर आ गया, 23 नीचे आ गया। ये परसेंट भाई। नेक्स्ट, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक भाई ये जो हमने पहले किए हैं। अब थोड़ा सा आपकी जानकारी में और इजाफा करेगा ये प्रश्न। चलिए देखते हैं। दाल की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई है तो एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि वो सिर्फ 10% अधिक खर्च कर सके। प्राइस ऑफ पल्सेस वाज इंक्रीज्ड बाय 20% बाय व्हाट ए परसेंट अ पर्सन डिक्रीज द कंजप्शन सो दैट ही कैन स्पेंड ओनली 10% मोर देन बिफोर। चलिए 20% की वृद्धि कर दी गई, कितनी वृद्धि कर दी गई, यानी कि 5 से 6 कर दी। प्राइस, अब क्या कह रहा है, क्वांटिटी कितनी हुई होगी, 6 से 5। अब क्या कह रहा है ये, अगर हम यहाँ बताते भाई कितनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे, 1/6, जो कितना आ जाता हमारा 16 सही 2/3 आ जाता। लेकिन उन्होंने बदमाशी कर दी यहाँ। अब इसने बदमाशी ये कर दी, इसने कह दिया कि भाई वो 10% अधिक खर्च कर सकता है। कोई बात नहीं भाई, हम बदमाशी चलने नहीं देंगे इसकी। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, मान लीजिए दाल की कीमत में वृद्धि 5 से 6 हो गई और अब ये कह रहा है कि मतलब मैं पहले प्राइस 5 था अब 6 हो गया, मतलब 20% बढ़ गई ना। अब ये बाद में इसने कह दिया कि भाई वो 10% अधिक खर्च कर सकता है, मतलब काफ़ी पैसे हैं मेरे पास, मैं 10% तो खर्च कर ही लूंगा, कोई बात नहीं भी कर ले। तो क्यों ना हम इसको 10% यहीं खर्च करवा दें ज़्यादा। कितने हो गए, इसका 10% कितना हो जाएगा, 0.5। 0.5 अगर करेंगे तो ये 5.5 रुपये खर्च कर सकता है। लेकिन जो कीमत में ओवरऑल वृद्धि हुई है वो 20 की हुई है, यानी कि 5 से 6 हुआ है, 6 हुआ है। ठीक है। अब अगर इनको रेशियो निकालेंगे इसको हटा के तो 5 11 5 12, तो प्राइस का रेशियो आ गया कितना, 11 से 12, मतलब प्राइस 11 से 12 हो गया। तो क्वांटिटी कितनी हो गई होगी, 12 से 11। ठीक है भाई। 12 से अब ये क्या करे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। पहले 12 करता था अब 11 करता है, एक की कमी कर दी, 12 पे कर दी। परसेंट कितने परसेंट कर दी, 4 दिए, 4 25, 25/3, यानी कि 8 सही 1/3%। ये हमारा उत्तर हो गया। कोई बात नहीं, अभी काफ़ी क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले 2-3 प्रश्नों में आप मास्टर बनने वाले हो इस चीज़ के। चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि कर दी गई। 32 यानी कि
25 तो है ही, 4×3=12, 4×3=12, 25 से 33 प्राइस। तो एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि वो सिर्फ 10% अधिक खर्च कर सके? प्राइस ऑफ शुगर वाज इंक्रीज बाई 32%. By what a percent can a person decrease the consumption so that he can spend only 10% more than before? अब वो कह रहा है भैया मैं तो 10% एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ, पहले 25 था और 10% एक्स्ट्रा करेगा तो ये 27.5 हो जाएगा भाई, क्योंकि 25 का 10% होता है 2.5। अगर पहले 25 कर रहा था तो अब 2.5 बढ़ के 27.5 रुपये हो जाएगा, यानी कि प्राइस जो है 27.5 से 33 हो गया। ठीक है भाई। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें, चलो इसको पहले इसका ये पॉइंट हटा देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 330, 275। अगर हम इसको 5 से काटेंगे कितनी? 5×6=30, 5×6=30, 5×5=25, 5×5=25, 11×6=66, 11×5=55। खपत कम कर रहा है भाई, पहले 6 करता था अब 5 कर रहा है, तो 1 की कमी कर दी, गुणा 100, 2×3=250, 16 से ही 2/3%। ये हमारा उत्तर हो गया भाई। नेक्स्ट, अब बताओ, दूध की कीमत 60 से 75 रुपये हो गई तो की गई वृद्धि, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही लिखा गया है इसमें, माफ़ कीजिएगा, ये छोड़ दो। दूध की कीमत 60 से 75 रुपये हो गई तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि वो सिर्फ 10% अधिक खर्च कर सके? भैया पैसे बहुत हैं इसके पास, 10% एक्स्ट्रा तो ये कर ही सकता है, कोई बात नहीं। प्राइस ऑफ मिल्क वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹60 to 75 per liter. By what a percent can a person decrease the consumption so that he can spend only 10% more than before? 60 से 75 हो गई यानी कि 25% हो गई, समझ रहे हो ना भाई? 60 से 75 होना, चलो करके दिखा देता हूँ मैं, करना तो नहीं चाहिए क्योंकि इतनी बार बता चुका हूँ। 25%, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा, अब ये क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि हो गई दूध की कीमत में, यानी कि 4 से 5 हो गई। ठीक है, ये है प्राइस। लेकिन ये कह रहा है कि भाई मैं 10% एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूँ, कोई बात नहीं भाई तू कर दे। 10%, 4 का 10% कितना होगा? 0.4, यानी कि बढ़ा के प्राइस वो कितना हो जाएगा उसका? 4.4। अब इसको प्राइस न मानते हुए इसको मान लो, पहले भी ऐसे ही किया था भाई हमने, बस ये लाइन नहीं बोली मैंने। और ओवरऑल जो दूध में वृद्धि हुई है वो 5 की हुई है, और अगर क्वांटिटी निकालेंगे तो प्राइस का उल्टा हो जाएगा। 10 से गुणा करके इसको वैसे ही पहले ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 50 कर लें, यहाँ 44 कर लेते हैं, 2×25, 2×22। अब क्या कर रहा है, कितनी कमी करें? पहले 25 की खपत करता था, 22 की करता है, 3 की कमी कर दी इसने 25 पे, गुणा 100, 25 एकम 25, 25×4 100, 12% की कमी कर देगा भाई वो। नेक्स्ट करते हैं। जब चावल की कीमत में 26% बढ़ाया गया तो एक परिवार ने अपनी खपत ऐसे कम की कि चावल का खर्चा केवल 6% बढ़े। यदि पहले चावल की खपत 24 किलो थी तो अब चावल की खपत कितनी है? When the price of rice increased by 26%, a family reduced its consumption in such a way that expenditure of rice increased only 5% more than before. If 24 kg was consumed per month before, find the new consumption of rice in kilogram. कोई बात नहीं भाई, that's great, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। 26% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 50 से 63 कर दिया गया। अब ये कह रहा है कि भैया मैं 5% और बढ़ा सकता हूँ अपना खर्चा, कोई बात नहीं भी बढ़ा दे, हम बैठे हैं तेरा खर्चा करवाने के लिए। अगर 50 का 5% खर्चा करेगा, 50 का 10% कितना हो गया? 5, और 5% कितना हो जाएगा? 2.5, यानी कि वो 52.5 रुपये खर्च कर सकता है, यानी कि प्राइस उसका 52.5 से 63, जो ओवरऑल वृद्धि हुई है 63 हुई है, लेकिन वो कह रहा है भैया मैं तो 52.5 रुपये खर्च कर दूंगा। करवा लेंगे भाई, कर देगा तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी भाई,
ये 63 हो जाएगा, ये 52.5 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। 21 दूनी 42, 10 5 105, 21 50 105 पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट्स का हम कुछ नहीं कर सकते भाई। और या 21 दिया 63। अगर इसको पॉइंट से अब कर सकते हैं, इसको 10 से गुणा करते हैं, इसका पॉइंट हटा दें। 30 25 यानी कि 5 6 का 30, 5 5 25, यानी कि पहले क्वांटिटी जो इसकी खपत थी 6 थी, अब 5 है। अब क्या कह रहा है, पहले चावल की खपत 24 किलो थी, ये 6 को 24 बोल रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 6 की वैल्यू 24 है, तो एक की वैल्यू आ गई 4, तो 5 की वैल्यू आ गई 20, जो कि अब की खपत है। इसने क्या पूछा, अब चावल की खपत कितनी है, तो भैया वो 20 किलोग्राम है। कहाँ है, ये लो भी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। चीनी की कीमत 32% बढ़ गई, यानी कि 25 से 33 हो गई। तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है और खर्चा मात्र 8% बढ़ाता है। भैया बहुत पैसे हैं, कभी 10 कभी 8, बढ़ाता ही जा रहा है ये तो। कोई बात नहीं, इसके बढ़ाएंगे, देखेंगे कब तक बढ़ाता है ये। 25 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। मतलब 2 ज्यादा, मतलब 8% बढ़ाता है, यानी कि 25 का 8% होगा 2, वो बढ़ा देता है, यानी कि 25 करता था पहले, अब ये 27 कर सकता है भाई। कोई बात नहीं। और ओवरऑल जो कीमत बढ़ाई गई है वो 32% की बढ़ाई गई है, जो 33 के बराबर है, जिसकी वैल्यू 33 है। तो प्राइस आ गया हमारा ये। तो क्वांटिटी हम निकालेंगे तो 33 से उल्टा हो जाएगा ना क्या, 3 11 3 निमे। चीनी की वास्तविक खपत कितनी है, अब की खपत आ गई 9, और पहले की खपत यानी कि जो पुरानी है और वास्तविक खपत है 11। अभी क्या कर रहे हैं, कंजप्शन टू व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 32%, ए फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजप्शन टू 18 किलोग्राम। अभी की कंजप्शन जो आई अपनी 9, जो कि 18 के बराबर है, इसको कितने से गुणा करके 18 आ जाए, 2 से, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे भाई। ओरिजिनल कंजप्शन यानी कि पहले वाली वो है 22। कहाँ है, नेक्स्ट। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको समझ में आ गए होंगे। जब चाय की कीमत 19% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को 200 ग्राम कम कर देता है, जिससे चाय का खर्चा मात्र 5% बढ़ता है। चाय की नई खपत कितनी है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाई 19%, बट अ फैमिली डिक्रीज इट कंजम्पशन बाई 200 ग्राम्स, सो दैट देयर इज 5% मोर एक्सपेंसिव देन बिफोर, व्हाट्स द न्यू कंजम्पशन ऑफ टी। कोई बात नहीं, चाय की कीमत 19% बढ़ा दी, यानी कि 100 से 119 कर दी। लेकिन ये कह रहा है कि भाई 5% अफोर्ड कर सकता है, कोई बात नहीं भी कर ले, 119। अगर प्राइस इस अनुपात में बढ़ा है तो क्वांटिटी इसी अनुपात में कम हुई होगी। अगर इसको रेशियो में लें 7 17 7 15, यानी कि अगर वो पहले 17 क्वांटिटी, मतलब ये 17, पहले अगर चाय की खपत 17 थी तो अब 15 है। ये क्या कह रहा है, 200 ग्राम डिक्रीज कंजम्पशन बाई 200 ग्राम, मतलब 200 ग्राम कम कर दी। यहाँ से कम कितनी हुई, 17 से 15 हुई, जो कि 2 हुई, और यहाँ बोल रहा है 200, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 200 ग्राम, एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 ग्राम। इसने क्या पूछा है, न्यू कंजम्पशन और टी, पहले कंजम्पशन थी 17, अब है 15, तो 100 गुना 15, 2 की वैल्यू है 200, एक की वैल्यू है 100, तो 15 की वैल्यू है 1500 ग्राम। लेकिन इसने पूछा है 1.5, यानी केजी में पूछा होगा भी, तो इसको 1000 से भाग कर दो, काटो इसको, 2 से 0 से 2 0, 15/10 यानी 1.5 किलोग्राम हो गया भाई। ये हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट करते हैं भाई। दाल की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर पहले एक व्यक्ति ने 60 किलो दाल खरीद ली, अब उसी राशि में वह कितने किलो दाल खरीदेगा। दाल में कीमत में वृद्धि कितनी हुई है, 5 से 6, ये प्राइस है, तो क्वांटिटी 6 से 5 हुई होगी। एक व्यक्ति ने 60 किलो दाल खरीद ली पहले,
यानी पहले क्वांटिटी मतलब कि जो क्वांटिटी कितनी थी 6, अब है 5। पहले 60 करता था, 6 को कितने से गुणा करेंगे 60 आ जाए 10 से, तो इसको भी 10 से करनी पड़ेगी ना भाई। अब उसकी अब वह 50 किलो दाल खरीद सकता है। 10 से गुणा, मेरे को लग रहा है कि कभी ये समझना है कि 10 से गुणा क्यों हो गया। ये बता देता हूँ भाई, पहले क्वांटिटी 6 थी, अब 5 हो गई। जो पहले 60 किलो दाल खरीद ली, यानी 6 की वैल्यू है 60, एक की वैल्यू है 6, और हमने निकालनी है 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 50 किलो। ये हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट करते हैं। नमक की कीमत में 17% की कमी हो, सॉरी 15% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलो नमक अधिक खरीदने को मिला। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है? रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a person to buy 2 किलो more for रुपीज 272। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी। कोई बात नहीं भाई, 15% की कमी, मान लो 20 था तो 17 हो गया भाई प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी होगी? 17 से 20 हो गई भाई। यानी मान लो बात नमक की हो रही है, मान लो पहले 17 किलो नमक खरीदता था, अब प्राइस कमी, प्राइस कम होने के कारण 20 किलो खरीदता है, यानी कि 3 ज़्यादा खरीदता है। उसी 3 को 2 बोल रहा है, या 2 बोल, 2 ज़्यादा बोल रहा है ना, 2 किलो अधिक नमक। रेशियो में हमारे पास आई है 3, 3 की वैल्यू आ गई 2, जो 3 जो है इसी 2 के बराबर है भाई। एक की वैल्यू आ गई 3, अभी जो क्वांटिटी खरीद रहा है वो कितनी है? 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितनी हुई, मतलब कि 20 की वैल्यू हो गई 40/3, और इसकी पुरानी क्वांटिटी कितनी हो गई? 2/3, ये हो गई 34/3। इसने हमसे क्या पूछा है? रिड्यूस प्राइस, मतलब कि ये रिड्यूस प्राइस मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी भी बढ़ी है ना, जब भी रिड्यूस प्राइस यहाँ आया है, यही है रिड्यूस प्राइस। और रुपए कितने हमारे पास? 272। पहले हमारे पास मतलब कि इतनी क्वांटिटी हमने खरीदी 272 रुपये में, तो एक क्वांटिटी का निकालेंगे तो कितना आएगा? ऐसे एक क्वांटिटी का निकालेंगे तो इससे भाग दे देंगे। 4×10=40, 4×6=24, 4×8=32, 68 को 3 से गुणा करें, 3×8=24 का 4 आएगी 2, 3×6=18 और 2 20, 3×6=18 और 2 20 रुपये 20.4। ये है भाई इसका, कहाँ है? रिड्यूस प्राइस ऑफ साल्ट पर केजी है 20.4। नेक्स्ट करते हैं। केले की कीमत में 20% की कमी कर दी गई, यानी कि 5 से 4 कर दिया, ये होगा प्राइस। क्वांटिटी कितनी हो गई होगी? 4 से 5 हो गई होगी भाई। एक व्यक्ति को 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है केले की कीमत में 20% की कमी। रिडक्शन ऑफ 20% in the price of banana enables a person to buy 6 more bananas for rupees 80। The reduced price of bananas per dozen। ओके, कोई बात नहीं। अभी क्या कर रहा है, मतलब प्राइस अगर 5 से 4 हुए तो क्वांटिटी 4 से 5 हुई होगी भाई। यानी कि पहले अगर क्वांटिटी 4 ले रहा था तो अब 5 ले रहा है, एक का डिफरेंस है। उसी एक को ये 6 बोल रहे हैं, यानी पहले अगर 24 ले रहा था तो अब वो 30 ले रहा है। केले की प्रति दर्जन में हुई कमी, मतलब कि रिड्यूस्ड प्राइस, ये ठीक है ना भाई। अब ये 30, तो 80 रुपये हमारे पास, क्वांटिटी हमारे पास इतनी है, तो 1 किलो का, 1 दर्जन का मतलब कि 1 किलो का आ गया 6 किलो। एक मिनट मेरे भाई, 1 केले का आ गया भाई ये, तो हमने निकालना है 1 दर्जन का। 3×4=32, ठीक है ना भाई। एक मिनट, लेट मी चेक समथिंग। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है।
30 किलो की कीमत 80, एक की आ गई 80/30, तो 12 की पूछी है ना इसने। एकदम ठीक है, 32 आ गया, 8 गुणा 4। नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिसके चलते एक व्यक्ति 360 रुपये में 2 किलो वस्तु अधिक ले सकता है। वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है? एक 20% की कमी, 5 से 4 हो गई, ये प्राइस है भाई। क्वांटिटी कितनी हो गई? 4 से 5 हो गई होगी। मतलब पहले एक वस्तु, मतलब ये 4 वस्तु आती थी, कमी होने के कारण वो 5 वस्तु आती हैं, एक की कमी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 2 किलो अधिक, 2 किलो अधिक लेता है, यानी यहाँ एक की वैल्यू जो है 2 के बराबर है। यानी कि पहले अगर 8 लेता होगा तो अब 10 लेता है वो अभी। मतलब कि रिड्यूस्ड प्राइस जो हमारा आ गया वो आ गया 10। 10 किलो का रिड्यूस्ड क्वांटिटी जो है हमारी, रिड्यूस्ड क्वांटिटी पहले जो क्वांटिटी थी 8 किलो, अब है 10 किलो। अब इसने पूछा क्या ओरिजिनल, मतलब ये अगर रुपए हमारे पास 360 थे, चीजें हमारे पास 8 किलो हैं, तो 1 किलो का की कीमत कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 4, 90, 90/2, 45 रुपये पर केजी आ गया भैया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चावल की कीमत में 10% की कमी हो गई, 10 था 9 हो गया भाई, ये प्राइस है। क्वांटिटी कितनी हो गई होगी? 9 से 10 हो गई भाई। यानी कि पहले अगर 9 किलो चावल आते थे, अब वो 10 किलो चावल ले रहे हैं, यानी एक ज्यादा ले रहा है। उसी एक को आधा कहा गया है, यानी एक की वैल्यू है 1/2। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 4.5। 10 की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 5। पहले वो हो सकता, पहले हो सकता नहीं, सॉरी, पहले वो 4.5 किलो चावल ले रहा था, अब ले रहा है वो 5 किलो, जो कि आधा किलो अधिक आ गए हैं। यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस हो गया ये, और ओरिजिनल प्राइस हो गया ये। प्राइस इन द सेंस कि पहले क्वांटिटी ये थी और रुपए ये थे। क्वांटिटी 4.5 किलो चावल थे और रुपए हमारे पास इतने थे, तो 1 किलो की कीमत कितनी आ जाएगी? 9 पंजा 9 20, 5 एकम 5 चौका 40। पहले की कीमत जो है 40 रुपये पर केजी आ गया भाई। और दूसरा 10% की कमी है, पहले आ गया, फर्स्ट की आ गई 40, दूसरी आ गई 10% की कमी, यानी कि 36। 40 और 36 आ गया भाई। चलिए भाई, हमारा कंपैरिजन बेस्ड एक शानदार टॉपिक है परसेंटेज का, काफ़ी लॉजिक्स रहते हैं इसमें। अगर आपने इनको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आसान से आसान तरीके से समझाया है। अगर ये आपको आ गया तो ये सोच लो आपने परसेंटेज में कुछ जान लिया है। अगर ये चीज़ें आपने कर ली हैं तो परसेंटेज में आपने कुछ जान लिया है, और ये कुछ जानना जो है इसे नेक्स्ट चैप्टर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे उसमें काफ़ी काम आएगा भाई। मतलब कि आपको अगर ये चीज़ें, अब 3 क्लासेस हो गई हैं भाई हमारी, ये तीनों आपने कर ली तो आप छलांग लगाते फिरोगे भाई लगभग हर एक चैप्टर में, क्योंकि यही बेस है जो सारे अर्थमेटिक में घूमेगा। मुझे तो अब मैं, मेरे ख्याल से क्लास को गुड बाय कहने का समय आ गया है। तो शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और प्रैक्टिस करते रहें। मैं हो सकता है कल मैं अर्थमेटिक का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लें कल हम, मतलब कि अर्थमेटिक में हमने आगे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए गाइस, थैंक यू।